एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु रो रही होती है। तभी वहाँ पर मनोहर जी आते हैं। वो अनु को बोलते हैं चलो बेटा घर चलते हैं। अनुपमा रोने लग जाती है तो मनोहर जी बोलते हैं जिस शिष्य के सर पर गुरु का हाथ होना तो उसे घबराना नहीं चाहिए। चलो बेटा घर चलते हैं। अनुपमा मनोहर जी के यहाँ पहुँच जाती है। उसे बार बार याद आता है कि क्या हुआ। मनोहर जी अनुपमा के लिए पानी का ग्लास लेकर आते हैं। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो राही के पास आता है लेकिन राही वहाँ से उठकर जा रही होती है। राही के हाथ में पिल्लो होता है। प्रेम वो पिल्लो लेकर खुद रूम से बाहर चला जाता है। इधर हम भारती को देखते हैं। वो घुंघरू को देखकर रो रही होती है। तभी जस्सी बोलती है अनु एक कप चाय बना लेना। वो देखती है कि वहाँ पर तो अनु है ही नहीं। जस्सी भारती के पास जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। वो भी बहुत अपसेट हो जाती है। इधर हम अंश को देखते हैं। अंश को अनुपमा का एड्रेस मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मनोहर जी अनु के लिए खाना लेकर आते हैं। वो बोलते हैं देखो रोटी थोड़ी सी जल गई है लेकिन तुम्हें खाना होगा। अनु बोलती है मेरा मन नहीं है। मैं बोलती है जो सपने मैंने अपनी टीम को दिखाए ना वो सारे सपने टूट गए। सब कुछ मेरी वजह से ख़त्म हो गया। सारी की सारी गलती मेरी है। वो अपने आप को ही कोसती है। मनोहर जी अनु को समझाते हैं कि तुम कंपटीशन में हारी हो, ज़िंदगी में थोड़ी ना आ रही हो। और रही बात तुम्हारी टीम की, तुम धीरे धीरे करके उन्हें समझाओगी ना तो वो समझ जाएंगे। बेटा तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें याद है ना जब मैं हिम्मत हार गया था तो तुमने मुझे हिम्मत दी थी, तो अब तुम कैसे हिम्मत हार सकती हो। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हम किस तरीके से जिए ये हमारे हाथ में है। बेटा तुम्हें तय करना है तुम्हें अब आगे बढ़ना है या फिर तुम्हें ऐसे ही रोते रहना है। अगली सुबह हम प्रेम को देखते हैं। मोटिबा देखती है प्रेम हॉल के अंदर है। मोटिबा बोलती है प्रेम तुम यहाँ सोए। प्रेम बोलता है नहीं मोटिबा, कल रात काफ़ी ज़्यादा काम था ना तो मैं काम करते करते यहीं पर सो गया। सारा काम तो पूरा हो गया। मोटिबा बोलती है मुझसे झूठ मत बोलो। राही भी हॉल में आती है। वो घर में धूप कर रही होती है। वो मोटिबा के पास आती है, उनका आशीर्वाद लेती है लेकिन वो प्रेम के पास नहीं आती। राही मंदिर की तरफ चली जाती है। मोटिबा प्रेम को समझाती है प्रेम राही गुस्सा है और उसका गुस्सा जायज़ है। वो अपनी माँ से नफरत करती है। प्रेम बात ये नहीं है कि तूने अनुपमा का साथ दिया, बात ये है कि तुम राही और हम सब के खिलाफ चले गए। प्रेम बोलता है मोटिबा मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं राही के गुस्से को समझता हूँ। जैसे राही की इमोशन है वैसे मेरी भी तो इमोशन है ना। आप सब लोगों को मैं गलत लग रहा हूँगा लेकिन मैं सही हूँ। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि राही अपने फाइनल्स पर फोकस करे। मोटिवा बोल रही होती है आज अनुपमा जी की 2 बार हार हुई है। एक बार तो वो कंपटीशन से हार गई और दूसरा सबकी नज़रों में गिर गई। उस औरत की जितनी ज़्यादा हार होना उतना ही अच्छा है। इधर हम अनु को देखते हैं। वो भी घर में धूप कर रही होती है। अनुपमा गाना भी गा रही होती है। फिर वो मनोहर जी के लिए चाय लेकर आती है, उन्हें चाय पकड़ा देती है। मनोहर जी अनु को देखकर खुश होते हैं कि ये थोड़ा बहुत खुश है। फिर अनुपमा मनोहर जी के पौधों से बात कर रही होती है। मनोहर जी अनु के पास आते हैं। अनु बोलती है आपने मेरा साथ दिया, मुझे सहारा दिया, इसके लिए थैंक यू गुरुजी। मैंने सोचा अगर ऐसे रोती रहूँगी तो क्या ही हो जाएगा। ज़िंदगी ने एक मौका हाथ से छीना है लेकिन अगर दूसरा मौका मिला ना तो उस मौके को मैं झट से पकड़ लूँगी। उन्होंने बहुत मुश्किल से सपने देखे थे और मेरी वजह से उनके सपने टूट गए। आप सही बोल रहे थे। आप सही बोल रहे थे। मैं उनको मनाने की कोशिश करूँगी, उनका फिर से दिल जीतूँगी। अब वो लोग मेरा परिवार है। मुझे पता है परिवार में झगड़े होते रहते हैं और मुझे ये भी पता है वो लोग मुझे माफ़ भी कर देंगे। मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी। मनोहर जी बोलते हैं तुम सबसे अलग हो अनुपमा। तभी अनुपमा को आवाज़ लगाई जाती है। वहाँ पर कोई होता है। अनुपमा और मनोहर जी दोनों वहाँ जाते हैं। अनुपमा और मनोहर जी को पता चलता है कि उनके लिए ताल से ताल मिला डांस चैंपियनशिप से पार्सल आया है। अनुपमा और मनोहर जी को पता चलता है कि अनुपमा की टीम सेमीफाइनल में हार गई थी लेकिन ऑडियंस के वोट के जरिए और जजेस के फैसले ने ये डिसाइड किया है कि आपकी टीम फाइनल्स में वाइल्ड कार्ड एंट्री करे। अनुपमा उस पार्सल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुपमा उस आदमी को बार बार थैंक यू बोलती है। अनुपमा और मनोहर जी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। बादशाह बोलता है राही भाभी, परी भाभी, मम्मी आप लोग तो फेमस हो गए हो। इंटरनेट पर सब लोग आप लोगों की ही बातें कर रहे हैं। मेरी स्कूल में तो सब लोग आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं। मीता बोलती है मुझे भी पेरेंट्स ग्रुप में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। राजा बोलता है मुझे लगता है फाइनल्स आप लोग ही जीतोगे, आप सबसे बेस्ट होना। गौतम वहाँ आता है। गौतम बोलता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। गौतम पेपर लेकर आता है और बोलता है ये पढ़ने के बाद लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। गौतम सब लोगों को पढ़कर बताता है कि अनुपमा जैसी और उसकी बेटी राही के बीच मुकाबला हुआ। बेटी सेमीफाइनल तो जीत गई लेकिन आपको क्या लगता है क्या उसकी ये जीत खुद की है या फिर अपनी बेटी को जिताने के लिए अनुपमा जोशी जानबूझकर हार गई। राही को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गौतम बोलता है ये सब पढ़ने के बाद लोगों को तो बस यही लगेगा ना कि राही की टीम जीती नहीं है, अनुपमा जी ने जानबूझकर इनको जिताया है।
राही बोलती है प्लीज़ बस कर दो। इधर राही को बार बार जस्सी की बात याद आती है। प्रेम राही के पास जाना चाहता है लेकिन ख्याति प्रेम को रोक लेती है। ख्याति राही को बोलती है राही तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं चाहती तुम ये कंपटीशन जीतो, लेकिन हम चाहते हैं तुम ये कंपटीशन जीतो। मोटिवा बोलती है हाँ राही, तुम्हें ही विनर बनना है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रेम बोलता है वाह, जो काम इतने महीनों में नहीं हो पाया वो सिर्फ एक रात में हो गया। जो काम प्यार नहीं कर पाया वो नफरत ने कर दिया। ख्याति बोलती है तुम चाहे जो भी समझो, अगर राही फाइनल्स में नहीं जीती ना तो सब लोग यही बोलेंगे कि सच में सेमीफाइनल में राही अपनी मम्मी की वजह से जीती है, राही को फाइनल जीतना ही होगा। मोटिवा बोलती है हाँ राही, तुम्हारी जीत ही लोगों का मुंह बंद कर देगी। पराग बोलता है मुझे पूरा भरोसा है राही ही जीतेगी। प्रेम बोलता है राही ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम ही जीतोगी। इधर हम देखते हैं मनोहर जी बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं देखो, हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं ना, भगवान रास्ता अपने आप बना देता है। अनु बोलती है जब हमारी टीम को सब पता चलेगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे। तभी अनु को राही की बातें याद आती है। राही ने बोला था माँ हमेशा बेटी को आबाद करती है, लेकिन आपने मुझे हमेशा बर्बाद किया है। मनोहर जी बोलते हैं अनुपमा जो तुम सोच रही हो ना वो बिल्कुल मत सोचो। अनुपमा बोलती है हाँ नहीं सोचूंगी, ये तो कान्हा जी का आशीर्वाद है, वरना ऐसा मौका किससे मिलता है, मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अनु बोलती है पंडित जी जल्दी से चलो, हम अपनी टीम के पास जाते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं। इधर हम तोशु को देखते हैं। तोशु मीडिया वालों के सामने होता है। वो उनको बोल रहा होता है तुम लोग मुझसे पूछो तो सही कि राही को डांस किसने सिखाया। फिर तोशु बता रहा होता है कि मैं ही राही का डांस गुरु हूँ। तोशु उन लोगों के सामने अपनी बहुत तारीफ़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पाखी आ जाती है। पाखी बोलती है तोशु भाई आप साइड हटो, मुझे इनसे बात करनी दो। पाखी बोलती है आप मुझसे यही पूछना चाहते हो ना कि फ़ाइनल में पहुंचकर मुझे कैसा लग रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और राही को डांस मैंने ही सिखाया है, हमारी टीम का सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ, और राही ने जो अपनी डांस अकेडमी खोली है ना उसका आइडिया भी मैंने ही उसे दिया था। रिपोर्टर बोलते हैं अभी तोशु सर तो बोल रहे थे कि सब कुछ उनका आइडिया था। पाखी बोलती है नहीं, तोशु भाई को डांस का डी भी नहीं आता और बिजनेस का बी भी नहीं आता। इधर तोशु सोच रहा होता है पाखी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, ये फाइनल्स में क्या पहुंच गई, मुझे तो इग्नोर कर रही है। आगे हम देखते हैं जस्सी भारती सब लोग पानी भर रहे होते हैं। मोहल्ले के लोग बोल रहे होते हैं डांस रानी यहाँ पर पानी भर रही है, ये लोग 2-3 राउंड क्या जीत गई, अपने आप को स्टार मानने लगी, अनुपमा ने जानबूझकर इन लोगों को हरा दिया। दीपा और रीता बोल रहे होते हैं कि ज़िंदगी भर हमें यही ताने सुनने होंगे। सरिता बोलती है मेरी बात मानो, मुझे लगता है अनु ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। भारती बोलती है मुझे भी नहीं लगता कि अनु ने जानबूझकर कुछ किया है। जस्सी झगड़ने लग जाती है। मोहल्ले के लोग बोलते हैं झगड़ना तब चाहिए था ना जब तुम लोग हार रहे थे, तुम लोग तो अपना मुंह काला करवा के आ गए, हार गई तुम लोग। तभी वहाँ पर अनु आती है। अनु बोलती है खबरदार अगर मेरी टीम को तुम लोगों ने कुछ भी बोला तो। जस्सी अनुपमा को बोलती है तू कितनी बेशरम है ना, धक्के मारकर तुझे यहाँ से निकाला था लेकिन फिर भी तू यहाँ आ गई। सब लोग अनु को ताना दे रहे होते हैं। सरिता बोलती है कि अनु की कोई गलती नहीं है। जस्सी बोलती है देख तेरा यहाँ कोई सामान रह गया था या फिर जले पर नमक छिड़कने के लिए आई है, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर तू। अनु बोलती है मैं यहाँ से चली जाऊँगी लेकिन खुशखबरी सुनाने के बाद। जस्सी बोलती है ना मेरा तुझसे कोई लेना देना है ना ही तेरी खुशखबरी से। मनोहर जी बोलते हैं तू एक बार अनुपमा की बात तो सुन ले। अनुपमा जस्सी को बताती है कि डांस रानी ताल से ताल मिला के फाइनल राउंड में पहुंच गई है, हम लोगों को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जस्सी अनु को गले लगा लेती है। जस्सी को याद आ जाता है कि कैसे वो कल लोग हार गए थे। वो अनु से दूर होती है और बोलती है एक बार धोखा खा लिया है दोबारा धोखा नहीं खा सकते। अनु की टीम अनु को बोलती है देख अनु हमने तुझे पर एक बार भरोसा किया लेकिन फिर से तुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। अनुपमा बोलती है कान्हा जी की कसम मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जस्सी बोलती है भरोसा करेंगे तब तोड़ेगी ना तो यहाँ से चली जा, हम नहीं चाहते कि हमारा दिल हमारा सपना फिर से टूटे। अनुपमा सबको समझाने की कोशिश करती है लेकिन जस्सी बोलती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम वापस नहीं आएंगे। गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा जैसे तैसे करके अपनी पूरी टीम को मना लेती है। वो लोग फाइनल राउंड के लिए अहमदाबाद भी चले जाते हैं। यहाँ पर अनु और राही मंदिर में टकराते हैं। राही बोलती है आप मुझसे दूर रहो, लेकिन अनुपमा बोलती है देखो यहाँ पर हज़ारों मंदिर है लेकिन मैं इसी मंदिर में आई, शायद हो सकता है कि भगवान जी भी यही चाहते हों। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।